आपने अभी अभी मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया है। बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशंस और रो रिडक्शन एल्गोरिदम्स से लेकर डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स रैंक्स और लीनियर सिस्टम्स के लिए कंसिस्टेंसी चेक तक चैप्टर 1 ने आपका ऑपरेशनल फाउंडेशन तैयार कर दिया है। लेकिन अलग अलग रूल्स और मैकेनिकल प्रोसीजर्स को रटना एग्जाम के दिन थकान की वजह बन सकता है। जब टाइम कम हो और स्ट्रेस ज़्यादा हो तो आपके ब्रेन को एक यूनिफाइड मेंटल मॉडल की ज़रूरत होती है। एक ऐसा सिंगल विजुअल लैंडस्केप जहां डिटर्मिनेंट्स, रैंक्स, इन्वर्सेस और लीनियर इक्वेशंस सब नेचुरली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। चैप्टर 1 के इस क्लोजिंग सेक्शन में हम उस यूनिफाइड फ्रेमवर्क को बनाएंगे। सबसे पहले हम हर कॉन्सेप्ट को 4 सिंपल ज्योमेट्रिक एंकर्स पर सेट करेंगे। इसके बाद हम लीनियर सिस्टम्स के लिए एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट मैप आउट करेंगे। फाइनली हम सभी मस्ट नो प्रॉपर्टीज को एक कॉम्पैक्ट रिवीजन शीट में कंसोलिडेट करेंगे जो क्विक मेमोरी रिफ्रेशर के लिए डिजाइन की गई है। द 4 कॉन्सेप्चुअल पिलर्स ज्योमेट्रिक इनट्यूशन। किसी फॉर्मूले को छूने से पहले चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और मैट्रिक्स को एक ज्योमेट्रिक लेंस से देखते हैं। एक मैट्रिक्स सिर्फ नंबर्स का रेक्टेंगुलर ग्रिड नहीं है, ये एक डायनामिक मशीन है जो स्पेस को मूव करती है। द ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स इंजन। इनपुट स्पेस एक्स स्टैंडर्ड यूनिट ग्रिड मैट्रिक्स ए की तरफ ले जाता है, कॉलम्स के जरिए स्पेस ट्रांसफॉर्म करता है जिससे आउटपुट स्पेस ए एक्स मिलता है, स्ट्रेच्ड या रोटेटेड या कोलैप्स्ड। पिलर 1 ए मैट्रिक्स इज ए स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप एक वेक्टर एक्स को एक n बाय n मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप वेक्टर एक्स पर एक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। 2D स्पेस में स्टैंडर्ड कार्टेशियन ग्रिड के बारे में सोचिए। यूनिट बेसिस वेक्टर्स हैं। I hat equals the column vector 1, 0, j hat equals the column vector 0, 1। जब आप मैट्रिक्स A जिसकी टॉप रो A, B और बॉटम रो C, D है को I hat और J hat से मल्टीप्लाई करते हैं। A I hat equals the column vector A, C, A J hat equals the column vector B, D। की इनसाइट एक मैट्रिक्स के कॉलम्स आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि स्पेस ट्रांसफॉर्म होने के बाद स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स कहां लैंड करते हैं। कॉलम 1 I hat का नया डेस्टिनेशन है, कॉलम 2 J hat का नया डेस्टिनेशन है। वेक्टर स्पेस में बाकी सब कुछ एक कंटिन्यूअस लीनियर स्ट्रेच, रोटेशन, रिफ्लेक्शन या शेयर में आगे बढ़ता है। सेक्शन ब्रेक। पिलर 2 डिटर्मिनेंट एक वॉल्यूम स्केल फैक्टर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिजिकली क्या होता है? ये वो फैक्टर है जिससे मैट्रिक्स 2D में एरिया को या 3D में वॉल्यूम को स्केल करता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 है तो मैट्रिक्स प्लेन के किसी भी रीजन को स्ट्रेच कर देता है ताकि उसका एरिया 3 टाइम्स बड़ा हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 है तो ट्रांसफॉर्मेशन एरिया को परफेक्टली प्रिजर्व करता है, फॉर एग्जाम्पल प्योर रोटेशंस या शेयर्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लेस देन 0 है तो स्पेशियल ओरिएंटेशन फ्लिप हो जाता है, जैसे किसी स्पेस को मिरर में देखना, और एरिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू से स्केल होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स स्पेस को पूरी तरह से एक लोअर डायमेंशन में फ्लैट कर देता है। एक 2D ग्रिड स्क्विश होकर एक 1D लाइन या सिंगल पॉइंट बन जाता है। एक 3D वॉल्यूम स्क्विश होकर 2D प्लेन, लाइन या पॉइंट बन जाता है। द डिटर्मिनेंट स्केल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन 1 स्पेस को एक्सपेंड करता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 वॉल्यूम प्रिजर्व करता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 स्पेस को स्क्विश कर देता है जो एक लाइन या प्लेन में कोलैप्स हो जाता है। ये ज्योमेट्रिक पिक्चर तुरंत समझाती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 वाला मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल क्यों होता है। एक बार जब 3D स्पेस एक फ्लैट 2D शीट पर स्क्विश हो जाता है तो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। आप एक फ्लैट सरफेस को वापस पूरे 3D स्पेस में यूनिकली अनस्क्विश नहीं कर सकते। सेक्शन ब्रेक। पिलर 3 रैंक आउटपुट स्पेस की डायमेंशन है। मैट्रिक्स ए की रैंक उस ट्रू आउटपुट डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है जो ए द्वारा स्पेस ट्रांसफॉर्म होने के बाद मिलती है। एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स ए के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, फुल रैंक, स्पेस पूरा 3D स्पेस ही रहता है, कोई डायमेंशन लॉस्ट नहीं हुई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, रैंक ऑफ इक्वल टू 2, 3D स्पेस स्क्विश होकर एक फ्लैट 2D प्लेन बन गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, 3D स्पेस स्क्विश होकर एक सिंगल 1D लाइन बन गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0, सब कुछ ओरिजिन पॉइंट वेक्टर 0 यानी 0 मैट्रिक्स पर क्रश हो गया। रैंक आपको बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस सर्वाइव करती हैं। सेक्शन ब्रेक। पिलर 4 इनवर्स एक अनडू बटन है।
इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स बस ए द्वारा किए गए ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स कर देता है। अगर मैट्रिक्स ए स्पेस को 45 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है और इसे 2 के फैक्टर से एक्सपेंड करता है, तो ए इनवर्स स्पेस को 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करता है और इसे 1/2 के फैक्टर से श्रिंक करता है, क्योंकि ए इनवर्स ट्रांसफॉर्म को अंडू करता है। ए इनवर्स इक्वल्स आई और इसका वॉल्यूम स्केलिंग फैक्टर नेचुरली फ्लिप्ड हो जाता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स 1 ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 है तो अंडू बटन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 1 ओवर 0 अनडिफाइंड है। एक कोलैप्स्ड डायमेंशन को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन ब्रेक 2 द मास्टर लीनियर अलजेब्रा डिसीजन मैप। अब चलिए मैट्रिक्स अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट्स, रो एक्लोन फॉर्म्स, रैंक्स और सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल्स बी को एक सिंगल विजुअल फ्लो चार्ट में साथ लाते हैं। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोर्स वर्क में किसी प्रॉब्लम को टैकल करें, इस मैप का यूज करें। दिया हुआ मैट्रिक्स सिस्टम ए एक्स इक्वल्स बी। फर्स्ट, अगर सिस्टम होमोजीनियस है जहां भी इक्वल्स 0, एक स्क्वायर एन एन बाय एन मैट्रिक्स के लिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजर नॉट इक्वल 0, तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है x इक्वल्स 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। एक रेक्टेंगुलर m बाय n मैट्रिक्स के लिए अगर रैंक r इक्वल्स n, तो सिर्फ एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर रैंक r इज लेस देन n, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। सेकंड, अगर सिस्टम नॉन होमोजेनियस है जहां भी डजर नॉट इक्वल 0, एक स्क्वायर n बाय n मैट्रिक्स के लिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजर नॉट इक्वल 0, तो एक यूनिक सॉल्यूशन है x इक्वल्स a इनवर्स b। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स 0, तो रैंक ऑफ ए वर्सेस रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए विद बी चेक करें। एक रेक्टेंगुलर m बाय n मैट्रिक्स के लिए अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए विद बी, तो रैंक ऑफ ए वर्सेस n चेक करें। अगर r इक्वल्स n, यूनिक सॉल्यूशन। अगर r इज लेस देन n, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर रैंक ऑफ ए डजन नॉट इक्वल रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए विद बी, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, जिसका मतलब है नो सॉल्यूशन। सेक्शन ब्रेक वॉकिंग थ्रू सॉल्वेबिलिटी लॉजिक। जब आप लीनियर इक्वेशंस के किसी भी सिस्टम ए एक्स इक्वल्स बी को सॉल्व कर रहे हों, तो खुद से ये 3 सीक्वेंशियल क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चन 1, क्या टारगेट वेक्टर 0 वेक्टर बी इक्वल्स 0 है? यस। होमोजीनियस सिस्टम एक्स इक्वल्स 0, ट्रिवियल 0 सॉल्यूशन वेक्टर एक्स इक्वल्स 0 हमेशा वैलिड होता है, क्योंकि ए 0 इक्वल्स 0 होता है। होमोजीनियस सिस्टम्स कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते, कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजर नॉट इक्वल 0 है, तो रैंक ऑफ इक्वल्स n का मतलब है सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 है, तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन n का मतलब है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जिसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस शामिल हैं। नो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल्स बी, हमें यह चेक करना होगा कि क्या वेक्टर बी ए के कॉलम स्पेस में आता है। यहीं पर रैंक कंपैरिजन काम आता है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 2, ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए वेक्टर बी की रैंक्स आपस में कैसे कंपेयर होती हैं? केस ए, रैंक ऑफ ए डजन नॉट इक्वल रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए वेक्टर बी। ए वेक्टर बी मैट्रिक्स में वेक्टर बी जोड़ने से एक ब्रांड न्यू डायरेक्शन बनती है, जिसे एक कॉलम स्पैन नहीं कर सकते। रिजल्ट, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। केस बी, ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक के बराबर है, जो कि आर के बराबर है। टारगेट वेक्टर बी ए के कॉलम से स्पैन होने वाले स्पेस के अंदर रहता है। रिजल्ट, कंसिस्टेंट सिस्टम, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 3, रैंक आर वेरिएबल्स की संख्या n से कैसे कंपेयर होती है? अगर r n के बराबर है, फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स के पास एक सिंगल पॉइंट को पिन डाउन करने के लिए काफी इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस होती हैं। रिजल्ट, बिल्कुल एक यूनिक सॉल्यूशन। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यह केवल तभी होता है जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है। यूनिक सॉल्यूशन सीधे वेक्टर x इक्वल टू ए इनवर्स वेक्टर b द्वारा दिया जाता है। अगर r n से कम है, रैंक डेफिशिएंट, यहां फ्री वेरिएबल्स हैं, n-r 0 से बड़ा है, सॉल्यूशंस एक पूरी लाइन, प्लेन या हायर डायमेंशनल सबस्पेस बनाते हैं। रिजल्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन सेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। वेक्टर x जनरल इक्वल्स वेक्टर x पर्टिकुलर प्लस c, सब 1 वेक्टर v सब 1 प्लस c, सब 2 वेक्टर v सब 2 प्लस डॉट 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 प्लस c।
सब n माइनस आर वेक्टर वी सब n माइनस आर, जहां वेक्टर वी सब आई ए के नल स्पेस नल के बेसिस वेक्टर्स हैं। सेक्शन ब्रेक 3 हाई यील्ड गेट रिवीजन ब्लूप्रिंट। टेस्ट के दिन से ठीक पहले रैपिड रिवीजन के लिए इस फॉर्मूला शीट को अपने पास रखें। 1 डिटर्मिनेंट अलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज स्क्वायर मैट्रिसेस ए बी इन आर एन बाय एन। इस टेबल में एसेंशियल डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज, उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और की एग्जाम क्वेश्चंस की डिटेल्स दी गई हैं। फर्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए टाइम्स के इक्वल्स के 2 द nth पावर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, क्योंकि स्केलर फैक्टर के सभी n रोज से बाहर निकल आता है। सेकंड, मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, जो मैट्रिसेस के किसी भी फाइनाइट प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है। थर्ड, मैट्रिक्स ट्रांसपोजर के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोजर इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जो दिखाता है कि रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस के आइडेंटिकल इंपैक्ट्स होते हैं। फोर्थ, मैट्रिक्स इन्वर्सेस के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जो केवल तब वैलिड है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो। फिफ्थ, मैट्रिक्स पावर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द mth पावर इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर ऑफ m होता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए। सिक्स्थ, अपर लोअर या डायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंपली इसकी डायगोनल एंट्रीज a11 टाइम्स a22 थ्रू a का प्रोडक्ट होता है। फाइनली, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ Q इक्वल्स प्लस या -1 होता है, क्योंकि Q ट्रांसपोज टाइम्स Q इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है। सेक्शन ब्रेक 2 मैट्रिक्स इन्वर्सेस एंड एडजॉइंट्स। एडजॉइंट डेफिनेशन फॉर्मूला A inverse equals 1 over the determinant of A times adjugate of A provided the determinant of A is not equal to 0. Core adjoint identity A times adjugate of A equals adjugate of A times A equals the determinant of A times I sub n. एक n by n मैट्रिक्स A के लिए हाई यील्ड एडजॉइंट डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज A के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट A के डिटर्मिनेंट टू द पावर ऑफ n-1 के बराबर होता है। A के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट A के डिटर्मिनेंट टू द पावर ऑफ n-1 स्क्वायर्ड के बराबर होता है। ए बी का एडजॉइंट B के एडजॉइंट टाइम्स A के एडजॉइंट के बराबर होता है। रिवर्सल लॉ के A का एडजॉइंट के टू द पावर ऑफ n-1 टाइम्स A के एडजॉइंट के बराबर होता है। इन्वर्जन रिवर्सल लॉ द इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल्स बी इनवर्स A इनवर्स 2x2 क्विक इन्वर्जन ट्रिक If A equals the 2x2 matrix with first row A, B and second row C, D, then A inverse equals 1 over AD minus B C times the matrix with first row D, negative B and second row negative C, E. Main diagonal elements को स्वैप करें, ऑफ diagonal elements के साइन बदलें। सेक्शन ब्रेक स्पेशल मैट्रिक्स क्लासेस और उनके की सिग्नेचर ट्रेट्स। स्पेशल मैट्रिक्स फैमिली सिमेट्रिक या स्क्यू A ट्रांसपोज इक्वल्स A या A ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस A। ऑर्थोगोनल या यूनिटरी Q ट्रांसपोज Q इक्वल्स I या U हर्मिशियन U इक्वल्स I। आइडम्पोटेंट या निलपोटेंट A स्क्वायर्ड इक्वल्स A या A टू द पावर ऑफ K इक्वल्स 0। सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A का मतलब है A I J इक्वल टू 2 A J I। डायगोनल एलिमेंट्स आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A का मतलब है A I J इक्वल टू माइनस A J I। क्रुशियल रूल सभी डायगोनल एंट्रीज 0 होनी ही चाहिए। A I इक्वल टू 0। गेट ट्रैप एक ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A ट्रांसपोज टाइम्स A इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल टू I का मतलब है A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज कॉलम और रो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स A डैगर इक्वल टू A जहां A डैगर इक्वल टू A बार ट्रांसपोज डायगोनल एंट्रीज प्योरली रियल होती हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स A डैगर इक्वल माइनस A डायगोनल एंट्रीज प्योरली इमेजिनरी या 0 होती हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स U डैगर U इक्वल टू U डैगर इक्वल टू I का मतलब है U इनवर्स इक्वल टू U डैगर। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स A स्क्वाड इक्वल टू E आइगन वैल्यूज सिर्फ 0 या 1 हो सकती हैं। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स A स्क्वाड इक्वल टू I का मतलब है A इनवर्स इक्वल टू E आइगन वैल्यूज सिर्फ +1 या -1 हो।
सकती हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ए टू द पावर के इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होता है। सभी आइगन वैल्यूज जीरो हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। सेक्शन ब्रेक, रैंक लॉज और फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल डेफिनेशन। रैंक ऑफ ए इक्वल्स रो रैंक ऑफ ए इक्वल्स कॉलम रैंक ऑफ ए। डायमेंशन अपर बाउंड। किसी भी m बाय n मैट्रिक्स ए के लिए जीरो ए की रैंक से लेस देन या इक्वल टू है, जो m और n के मिनिमम से लेस देन या इक्वल टू है। रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन थ्योरम। ए की रैंक प्लस ए की नुलिटी n के इक्वल होती है, जहां ए के कॉलम्स की संख्या है। प्रोडक्ट रैंक बाउंड्स मिन बाउंड रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। सिल्वेस्टर्स रैंक इनइक्वालिटी फॉर ए m बाय n एंड b n बाय b। ए की रैंक प्लस b की रैंक माइनस n ए बी की रैंक से लेस देन या इक्वल टू है। ग्राम मैट्रिक्स रैंक, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। सम रैंक बाउंड। ए प्लस बी की रैंक ए की रैंक प्लस बी की रैंक से लेस देन या इक्वल टू है। सेक्शन ब्रेक, सिस्टम सॉल्वेबिलिटी समरी मैट्रिक्स। यहाँ मास्टर रेफरेंस टेबल है जो ए वेक्टर एक्स इक्वल टू वेक्टर बी की सभी पॉसिबल स्टेट्स को समराइज करती है। यह टेबल लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को सिस्टम टाइप, मैट्रिक्स डायमेंशंस, रैंक कंडीशंस, सॉल्यूशन काउंट्स और ज्योमेट्रिक मीनिंग्स के हिसाब से कैटेगराइज करती है। होमोजीनियस सिस्टम्स को ए टाइम्स वेक्टर एक्स इक्वल्स द जीरो वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। एक स्क्वायर n बाय n मैट्रिक्स के लिए अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो a की रैंक n के बराबर होती है, जिससे x के जीरो वेक्टर होने के साथ एक यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि स्पेस कोलैप्स नहीं होता है। अगर a का डिटर्मिनेंट जीरो है तो a की रैंक n से कम होती है, जो स्पेस को एक लाइन या प्लेन में कोलैप्स कर देती है और इन्फिनिटली मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करती है। अनडिटरमिन्ड होमोजीनियस सिस्टम्स के लिए जहां m इक्वेशंस n वेरिएबल्स से कम होती हैं, रैंक एट मोस्ट m होती है, जो n से कम है, जिससे फ्री वेरिएबल्स बचते हैं जो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की गारंटी देते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स को a टाइम्स वेक्टर x इक्वल्स टारगेट वेक्टर b के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर मैट्रिक्स ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बार बी की रैंक के बराबर नहीं होती है तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर बी ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट स्पेस के बाहर होता है। जब ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर होती है तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर यह कॉमन रैंक n के बराबर है तो 1-to-1 मैपिंग के साथ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर कॉमन रैंक r स्ट्रिक्टली लेस देन n है तो फ्री वेरिएबल्स इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, जो एक पैरेलल सॉल्यूशन फ्लैट बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक 4, मेंटल वार्म अप, द 30 सेकंड कॉन्सेप्ट चेक। चलिए 4 क्विक विजुअल या लॉजिक वार्म अप्स के साथ आपकी कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रेशन को टेस्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले इनका आंसर मन में देने की कोशिश करें। सेक्शन ब्रेक, चैलेंज 1, द जीरो डिटर्मिनेंट ट्रैप। क्वेश्चन, अगर ए एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स जीरो है तो क्या ए वेक्टर x इक्वल्स वेक्टर b के पास हमेशा किसी भी वेक्टर b के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं? मेंटल आंसर, नो। क्यों? डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स जीरो का मतलब है कि स्पेस स्क्वाश डाउन हो गया है, रैंक 1 या 2 है। अगर टारगेट वेक्टर भी उस फ्लैट स्क्वाश्ड प्लेन के बाहर पड़ता है तो कोई सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस सिर्फ तभी होते हैं अगर वेक्टर भी स्क्वाश्ड स्पेस के अंदर पड़ता है। रैंक ऑफ इक्वल्स रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। सेक्शन ब्रेक, चैलेंज 2, द अंडरडिटरमिन्ड मिथ। क्वेश्चन, क्या 3 इक्वेशंस और 5 वेरिएबल्स वाले एक लीनियर सिस्टम यानी 3x5 मैट्रिक्स का कभी कोई यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है? मेंटल आंसर, नेवर। मैट्रिक्स में n इक्वल्स 5 कॉलम्स वेरिएबल्स हैं, लेकिन एट मोस्ट m इक्वल्स 3 रोज इक्वेशंस हैं। मैक्सिमम रैंक r केवल 3 हो सकती है। चूंकि r इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, जो 5 से कम है, फ्री वेरिएबल्स की संख्या एटलीस्ट 5 माइनस 3 इक्वल्स 2 है। इसलिए एक अंडरडिटरमिन्ड सिस्टम में केवल नो सॉल्यूशन हो सकता है अगर इनकंसिस्टेंट हो, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर कंसिस्टेंट हो। एक यूनिक सॉल्यूशन फिजिकली इम्पॉसिबल है। सेक्शन ब्रेक, चैलेंज 3, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन, बिना कोई कैलकुलेशन किए इसका डिटर्मिनेंट क्या है? एम उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी पहली रो 0, 5, -2 है, दूसरी रो -5, 0, 7 है और तीसरी रो 2, -7, 0 है। मेंटल आंसर, 0। क्यों? नोटिस करें कि m ट्रांसपोज इक्वल्स -m। मैट्रिक्स m एक 3x3 ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट लेने पर एम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नेगेटिव एम के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, जिसका मतलब है कि एम का डिटर्मिनेंट नेगेटिव 1 क्यूब टाइम्स एम के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, जो कि नेगेटिव एम के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। एम का डिटर्मिनेंट नेगेटिव एम के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, जिसका मतलब है 2 टाइम्स एम का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, जिससे पता चलता है कि एम का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। आप 2 सेकंड से भी कम समय में बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल्स 0 है। सेक्शन ब्रेक। चैलेंज 4 द एडजॉइंट डिटर्मिनेंट रूल। क्वेश्चन, अगर ए एक 4x4 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? मेंटल आंसर 27। क्यों? हाई यील्ड फॉर्मूला का यूज करें। ए के एडजोगेट का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट रेड टू द पावर ऑफ n-1 के इक्वल है। यहां n इक्वल टू 4 है, इसलिए ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इक्वल 3 टू द पावर ऑफ 4-1 इक्वल टू 3 क्यूब्ड इक्वल टू 27 होता है। कोई लंबा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। 5 चैप्टर 1 को एक सिंगल फ्रेमवर्क की तरह विजुअलाइज करना। चैप्टर 1 की अपनी मेंटल इमेज को फाइनलाइज करने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रशियन डॉल्स की तरह एक दूसरे के अंदर नेस्टेड विजुअलाइज करें। द लीनियर अलजेब्रा नेस्ट। मैट्रिक्स ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ए एक्स को ए एक्स पर मैप करता है। डिटर्मिनेंट स्केलिंग फैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 से वॉल्यूम नॉन जीरो रहता है, जिससे यह इन्वर्टिबल बनता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 से वॉल्यूम कोलैप्स हो जाता है, जिससे यह सिंगुलर बनता है। रैंक स्पैन्ड आउटपुट स्पेस की ट्रू डायमेंशन है। रैंक इक्वल टू n से फुल डायमेंशनल आउटपुट मिलता है। रैंक लेस देन n से डायमेंशंस लॉस होती हैं। ए एक्स इक्वल टू बी की सॉल्वेबिलिटी। ए की रैंक को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक से कंपेयर करें। रैंक को n वेरिएबल्स से कंपेयर करें। जब आप लीनियर सिस्टम्स के बारे में कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आप सबसे अंदर वाले बॉक्स को देख रहे होते हैं, लेकिन इसे एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए आप बाहर के किसी भी सराउंडिंग बॉक्स से टूल्स ले सकते हैं, जैसे फुल रैंक के लिए डिटर्मिनेंट्स चेक करना, इंस्पेक्शन से लीनियर इंडिपेंडेंस स्पॉट करना, या इम्पॉसिबल ऑप्शंस को रूल आउट करने के लिए जियोमेट्रिक शॉर्टकट्स का यूज करना। चैप्टर 1 समरी और सेल्फ चेकलिस्ट। आपने ऑफिशियल तौर पर चैप्टर 1 मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया है। इस सेल्फ चेक लिस्ट को रिव्यू करने के लिए थोड़ा समय लें। अगर आप हर आइटम के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप हाई लेवल कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। जियोमेट्रिक इंट्यूशन। क्या आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को स्पेस ट्रांसफॉर्म करने, डिटर्मिनेंट्स को एरिया या वॉल्यूम स्केल फैक्टर्स और रैंक को आउटपुट डायमेंशंस के रूप में देखते हैं? डिटर्मिनेंट कैलकुलेशंस। क्या आप रो ऑपरेशंस, ट्राइंगुलर फॉर्म्स और प्रॉपर्टी शॉर्टकट्स का यूज करके 3x3 और 4x4 डिटर्मिनेंट्स को जल्दी इवेलुएट कर सकते हैं? रैंक डिटर्मिनेशन। क्या आप रो एशेलॉन फॉर्म REF के साथ साथ 5 सेकंड इंस्पेक्शन ट्रिक्स जैसे प्रोपोर्शनल लाइंस, आउटर प्रोडक्ट्स, वेक्टर U वेक्टर V ट्रांसपोज का यूज करके मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर सकते हैं? लीनियर सिस्टम से वेक्टर X इक्वल टू वेक्टर B। क्या आप सिस्टम्स को यूनिक, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन में तुरंत क्लासीफाई करने के लिए रूशे कैपेली थ्योरम यानी रैंक ऑफ ए वर्सेस रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी अप्लाई करना जानते हैं? स्पीड टैक्टिक्स। क्या आप 30 सेकंड्स में ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए ट्रेस या डिटर्मिनेंट इनवेरिएंट्स, सिंपल पैरामीटर सब्स्टिट्यूशन जैसे कि इक्वल टू 0, 1 और रैंक बाउंड्स का यूज कर सकते हैं? आगे क्या है? इस पॉइंट तक हमने मुख्य रूप से नंबर्स के कंक्रीट एरेज, 2D ग्रिड्स, 3D स्पेस और n/1 न्यूमेरिक कॉलम वेक्टर्स के साथ काम किया है। लेकिन क्या हो अगर वेक्टर्स को एरोज या नंबर्स के कॉलम्स होना ही न पड़े? क्या हो अगर कंटिन्यूअस फंक्शंस, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, ऑडियो सिग्नल्स और डिजिटल इमेजेस, इन सबको जनरलाइज्ड हाई डायमेंशनल स्पेसिस में रहने वाले वेक्टर्स की तरह ट्रीट किया जा सके? अगले चैप्टर में हम उस डोरवे से होकर आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी हमने सीखा है उस सबको जनरलाइज करेंगे। 2.1 वेक्टर स्पेसिस 2D और 3D एरोज के बियॉन्ड एक्सपेंड करने के लिए रेडी हो जाए।